नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपकी अपने ऑनलाइन क्लासेस इन्फिनिटी मैथ्स और रीजनिंग में। आज हम बात करने वाले हैं एक टॉपिक जो चल रहा था हमारा अनुपात यानी कि रेशियो के बारे में। ठीक है, चलिएगा क्लास की शुरुआत करते हैं। और अब तक इससे पहले हमने 3 क्लासें देखी है और 3 क्लासों में हमने बेसिक लेवल के प्रश्नों को देख लिया। अब उसी से हम लोग आगे बात करने वाले कि अब किस प्रकार के प्रश्न और वेराइटीज़ के हमको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, चलिएगा। हाँ, उससे पहले अगर आप लोग ऑफलाइन में हमसे जुड़ना चाहते हैं तो ये मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है। आप लोग यहाँ से इस नंबर से आप मुझे संपर्क कर सकते हो। अगर ऑफलाइन बैचेस में जुड़ना चाहते हो तो कहाँ पर? कॉलेज रोड बांसवाड़ा में। आप चाहे रीट की तैयारी कर रहे हो, आप चाहे रीट लेवल 2 की तैयारी कर रहे हो, पटवार की, वीडियो की, है ना, सेकेंड ग्रेड या बीएससी मैथ्स भी अगर पढ़ना चाहते हो तो आप लोग इस नंबर पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, चलिएगा तो बात करते हैं हम लोग आगे। तो हमारा टॉपिक जो है आज हम बात करने वाले हैं रेशियो के ऊपर। ठीक है, कौन सा टॉपिक? रेशियो यानी कि अनुपात। रेशियो यानी कि अनुपात की बात करते हैं। ठीक है, और अनुपात की ये हमारी जो क्लास है वो क्लास 4th है। अब तक हमने इसकी 3 क्लासें देख ली है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने 3 क्लासें तो कंप्लीट कर ही ली होगी। चलिएगा, तो आज का हमारा पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, देखिएगा। आज का हमारा पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। कोशिश कीजिएगा प्रश्न को पढ़ने की। हाँ, क्या कह रहा है प्रश्न, देखो। चलिएगा, हाँ, ये प्रश्न आपके सामने, आप चाहे इसको क्रॉप भी कर सकते हैं, अदरवाइज कोई खास आवश्यकता नहीं है वैसे तो। ठीक है, हाँ, देखिएगा क्या कह रहा है कि 210 रुपये को राम और श्याम में बांटने पर 7:3 में बांटने पर दोनों को क्रमशः प्राप्त धन कितना मिलेगा। ये कह रहा है कि भाई दोनों को बांट रहे हैं हम लोग। तो एक बार आप लोग ये रीट 2012 में पूछा हुआ है, रीट लेवल 2 में 2012 में पूछा हुआ है। ठीक है, तो एक बार प्रश्न लिखिएगा। हाँ, और अगर पॉसिबल हो, सॉल्व कर सकते हो तो करने की कोशिश कीजिएगा। देखो क्या कह रहा है, कितने रुपये हैं, तो ये खुद कह रहा है कि भाई रुपये जो है वो है इसके पास में 210 रुपये हैं। कुल कितने हैं, ध्यान देखना। इसको मैं 2 तरीके से सॉल्व करना आपको बताऊंगा। पहला मेथड, पहला तरीका ध्यान समझिएगा कि कुल कितना रुपया है, कुल धन कितना है। तो आपने बोला कि सर कुल धन तो इसने दे रखा है 210 रुपये हैं। राम, और माना कि राम को कितना मिला, माना राम को कितना मिल गया, तो भाई 7 मिला है तो 7x। और कौन है? श्याम। तो श्याम को कितना मिल जाएगा, तो श्याम को मिल जाएगा 3x। तो अगर मान लो 7 रुपये राम को मिल रहा है और 3 रुपये श्याम को मिल रहा है तो टोटल कितना रुपया, तो टोटल हो जाएगा 10x। बोलो कितना हो जाएगा टोटल? कुल रुपये धन जो होगा वो आपका 10x हो जाएगा, कुल धन। ठीक है, तो बोलो कितना? 7x प्लस में 3x, तो आपके पास में 10x बन गया। अब क्या करें, अब ये 10x बन गया है तो 10x, हम कह रहे टोटल धन 10x है, लेकिन उसकी नज़र में कितना टोटल 210 रुपये। तो यानी कि 10x जो है वो बराबर होगा किसके? 210 के। तो x किसके बराबर होगा, तो 210 बट्टे में 10, तो x बराबर हो जाएगा आपके पास में 21। क्या कह रहा है प्रश्न, तो दोनों को कितना धन मिलेगा, दोनों को कितना धन मिलेगा। तो अगर राम की बात करें, किसकी बात करें, अगर हम लोग राम की बात करें तो राम को कितना धन मिल रहा है? 7x। तो 7 इंटू 21, तो 7 और 7 दूने 14, 147 रुपये किसको मिलेगा? राम को मिलेगा। श्याम को कितना मिलेगा, शाम को कितना मिलेगा, तो शाम को मिल रहा है 3x, यानी कि 21 इंटू में 3, तो 63। तो राम और श्याम, देखो ध्यान से, अब देखना पहले नाम किसका आया? राम का, और बाद में किसका आया है? श्याम का। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा
यहाँ समझना ऑप्शन ए सही होगा, क्योंकि पहले राम जो आया है ना, राम बाद में किसका है, श्याम का है। क्लियर है? तो ये प्रश्न आपका सोल्व हो जाएगा। एक तरीका यह है, लिखिएगा इसको, फिर एक और तरीके से हम लोग देखते हैं। जल्दी से लिख लीजिएगा इसको। हाँ, एक और तरीका क्या हो सकता है, समझिएगा। इतना नहीं लिखो और एक्स नहीं मानो तो एक और तरीके से हम लोग इसको सोल्व कर सकते हैं। उस तरीके से करने के लिए एक और मेथड को बनाते हैं हम लोग। इधर लिख ले, हाँ इस साइड लिख लेते हैं, इसको यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। ठीक है, समझना बात को। देखिएगा, दो लोग हैं, एक तो कौन है, राम है, और दूसरा कौन है, श्याम है। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा कि एक तो राम और श्याम, तो एक साइड में हम लोग लिख लेते हैं राम और दूसरा लिखते हैं श्याम। इनके धन का अनुपात कितना है, तो इसने बोला है कि भाई धन का अनुपात है वो 7:3 है। धन का अनुपात कितना है, तो ये कह रहा है कि भाई 7:3 है। कितना है, तो 7:3। तो बात को समझिएगा कि अगर राम को 7 रुपये मिलते हैं तो श्याम को 3 रुपये मिलेंगे। इस हिसाब से इनका बंटवारा होना है। अगर राम को 7 रुपये हैं तो श्याम को 3 रुपये, तो दोनों को मिला करके कितना हो जाएगा, तो 7 और 3 कितना हो गया, दोनों को मिला करके तो 10 बन रहा है। लेकिन वो बता रहा है कि दोनों को मिला करके कितना बन रहा है, 210। तो इसका मतलब उसकी नज़र में 210 है। तो हम लोग देखेंगे 210 बटे में 10 इंटू में जो निकालना होगा उसका गुणा। तो किसी एक का भाग निकालना है तो राम को निकालना है, तो राम का आर का गुणा कर ले अगर हम लोग, तो राम है ना कितना है 7, तो गुणा करेंगे तो बोलो कितना हो जाएगा, 7 × 7 और 7 दूने 14, तो 147 राम आ जाएगा। ठीक है, अगर आपको निकालना है श्याम, अगर आपको श्याम के बारे में जानकारी चाहिए तो क्या करेंगे, 210 बटे में 10 इंटू में श्याम का भाग कितना है, तो 3 कट जाएगा, तो 63 आ जाएगा। बोलो कितना आ जाएगा, 63। ठीक है, किसका, श्याम का आ जाएगा। तो ये इस प्रकार से आपका प्रश्न सोल्व हो जाएगा, जो दोनों तरीके से। तो आपको एग्जाम में उसी तरीके से करना है, केवल इसे समझाने के लिए मैंने आपको डिटेल से करवाया है। ठीक है, लिखिएगा इसको, फिर आगे बढ़े अगले प्रश्न की ओर। चलिएगा, नेक्स्ट प्रश्न की बात करें। हाँ जी, देखिएगा क्या कह रहा है। हाँ, ये रीड लेवल 1 में दे दिया था प्रश्न। राम और श्याम में विभाजित धन इस प्रकार से है। किस प्रकार से, ध्यान से देखना कि राम और श्याम को जो धन विभाजित किया वो इस प्रकार से विभाजित किया है कि राम को जितना मिल रहा है, क्या कर रहा है, अगर राम को 11 रुपये तो श्याम को 15 रुपये मिलने वाले हैं। राम को अगर कितना 11 रुपये मिल रहे हैं तो श्याम को मिल रहे हैं 15 रुपये। क्लियर है? तो राम और श्याम का क्रमशः धन ज्ञात कीजिएगा, ऐसा प्रश्न हमारे सामने खड़ा हो गया है कि भाई राम और श्याम का धन ज्ञात करो। क्लियर है? चलिए, ये प्रश्न आपके सामने है। उसी तरीकों को आपको फॉलो करना है जैसा अभी आपको मैंने सिखाया है। क्या कह रहा है कि राम को 13,260 रुपये मिल रहे हैं। पूरा धन जो है ना, कितना है पूरा धन, 13,260 रुपये। दिख रहा है आपको 13,260 रुपया। तो पूरा धन देखो, दो लोग हैं, एक तो राम है और दूसरा कौन है, तो श्याम है। और अगर राम को क्या कह रहा है कि राम को 11 रुपये अगर मिलेंगे तो श्याम को जो मिलेंगे वो 15 रुपये मिलेंगे। बोलो क्या, राम को अगर 11 मिलते हैं तो श्याम को 15। ठीक है, तो ये 11 तो ये 15, तो दोनों को मिला करके कितना हो जाएगा बताओ मुझे। दोनों को मिला करके, तो आपने बोला सर दोनों को मिलाकर तो 11 और 15 कितना हो जाएगा, 16 और 26 हो जाएगा। 11 और 15 मिला करके कितना हो रहा है, 26। यानी कि दोनों का धन 26 है, लेकिन वो बता रहा है कि 26 नहीं है, कितना है, 13,260 है। उसकी नज़र में 13,260 है और अपनी नज़र में कितना है, केवल 26 है। उसकी जो दिया है उसकी तुलना कर लेंगे, है ना। उसकी नज़र में 13,260 रुपये। बोलो वापस से क्या, उसकी नज़र में 13,260 रुपये है और अपनी नज़र में कितना है, तो 26 है।
तो ये कर लिया। अब क्या करा, राम और श्याम को क्रमशः कितना मिलेगा, तो राम के बारे में पता करना हो तो 11 का गुणा कर लेंगे, और श्याम के बारे में पता करना हो तो 15 का गुणा करेंगे। 13,260 बट्टे में 26 इंटू में 15, तो यहाँ से श्याम आ जाएगा, यहाँ से कौन, तो राम आ जाएगा। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़े। तो देखिएगा कौन से पहाड़े से कट सकता है। आप बोलेंगे सर 13 के दूनी 26, 13 एकम 13 और यहाँ 0 लिख करके 13 दूनी 26 और 0। अब 2 के पहाड़े से 5 1 0, तो 510 इंटू 11। ठीक है, 510 इंटू 11, और यहाँ पर वही चीज़ हो जाएगी, वापस से कट जाएगा ये पूरा का पूरा। कितनी बार, 510 बार कटेगा, इंटू में 15 करना होगा। ठीक है, तो अब आप गुणा कर सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, कोई बहुत बड़ी बात इसमें तो अब नहीं है मेरे हिसाब से। तो बोलो क्या कर लेंगे, 0 का 0, 11 एकम 11, हासिल कितनी, 1, 11 5 55 और 1 56, तो 5,610 रुपये। तो 5,610 राम का है, 5,610 यहाँ पर आ रहा है ना। ठीक है, और शाम का कितना, तो 15 का गुणा करेंगे तो अपने पास 7,650 रुपये आ जाएंगे। ठीक है, तो इसका गुणा करेंगे तो 7,650 रुपये आपको मिल जाएंगे। क्लियर है, तो गुणा करना आपको आना चाहिए बस, और कोई खास चीज़ नहीं है। ध्यान देखना, दिया है उसकी तुलना और जो निकालना होता है उसका गुणा। राम का तो राम और श्याम का श्याम। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़े। हाँ, लिख लिया था ये पहला प्रश्न, स्क्रीनशॉट ले लो। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखो ये रहा प्रश्न आपके सामने कि क्या है, मैं इसको काट रहा हूँ, ध्यान से देखना। इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, इसको थोड़ा सा एक बार क्रॉप करके थोड़ा सेटल कर लेते हैं ताकि समझाने के लिए हमारे लिए इजी हो जाएगा और जगह भी मिल जाएगी हमको। चलिएगा, ये प्रश्न आपके सामने है ना, ये प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, पटवार 2011 का प्रश्न है। एक बार ट्राई कीजिएगा, एक बार कोशिश करो आप लोग कि आप सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। मुझे भरोसा है कि आप निश्चित रूप से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसको लिखिएगा और एक बार कोशिश करो, है ना, फिर नहीं होता तो मैं करवाता हूँ आपको। चलो क्या कह रहा है प्रश्न, देखो कि 4,800 रुपये को ए बी सी में 6 5 4 में बांटना है ना। 3 भाग है हमारे पास में, एक तो ए भाग है, अगला बी है और अगला सी है। इसको 6 रुपये मिल रहे हैं तो अगले को 5 रुपये मिलेंगे और फिर अगले को 4 रुपये मिलेंगे। तो ए और सी के हिस्से में कितना अंतर है, तो ए और सी के हिस्से में 2 का अंतर है। ठीक है, ए और सी के हिस्से में वैसे तो 2 का अंतर है, लेकिन वो क्या कह रहा है कि ए और सी के हिस्से का अंतर ज्ञात करो। तो देखो, हाँ अब ध्यान देखना कि टोटल कितना हो गया भाई। ऐसा है कि ए को 6 रुपये मिलते हैं, बोलो कितना, ए को अगर 6 रुपये मिलते हैं तो बी को 5 रुपये मिलेंगे और सी को 4 रुपये। तो टोटल कितना हो गया, 15 रुपये हो रहे हैं। इन तीनों का टोटल कितना हो गया, तो आप बताएंगे सर तीनों का टोटल तो 15 हो रहा है। ठीक है, हमको लग रहा है कि 15 रुपये पूरा हो रहा है और उसको लग रहा है कि 4,800। उसके नज़र में 4,800 और हमारे नज़र में कितना है तो 15 दिया, उसकी तुलना हो गया। अब आगे क्या करें, तो जो निकालना होता है उसका गुणा। उसने कहा है कि भाई ए और सी के बीच का अंतर ज्ञात करो। बोलो किसके बीच का, ए और सी के बीच का अंतर निकालना है। ए और सी के बीच का अंतर जो है आप देखेंगे तो 6 और 4 यानी कि 2 का अंतर है। अब बात को समझना कि 2 का अंतर है। क्लियर है, अब या तो इसका गुणा करके भाग कर लो या फिर मैं जो तरीका बता रहा हूँ उसके ऊपर फोकस करना कि इसका डिजिट सम कर लो। नीचे कितना हो रहा है 6, है ना, तो मामला गड़बड़ हो जाएगा आपके पास में, फिर वो नहीं जमेगा। चलो ठीक है, गुणा ही कर लो, गुणा ही कर लो। तो 15 के पहाड़े से कट जाएगा, 15 तिया 45, फिर कितना बच गया, 3 बच गया, 15 दूने 30, 0 इंटू में 2, तो बोलो कितना हो जाएगा 600
रुपये हो जाएगा। बोलो कितना हो जाएगा? 640 रुपये। क्लियर है? तो आपको ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि भाई ए के बारे में दे रखा है, बी के बारे में दे रखा है और पूरे के बारे में दे रखा है, किस प्रकार सोल्व करेंगे। तीनों का अनुपात लिख दिया, टोटल कितना हो रहा है? 15, 6 और 5 और 4 को मिला करके। ये कह रहा है टोटल तो 4800 है, उसकी नज़र में 4800, हमारी नज़र में 15। जो निकालना होता है उसका गुणा। क्या निकालना है? ए और सी का अंतर। तो ए और सी का अंतर है हमारे पास में 2। दो का गुणा कर लेंगे, ठीक है। चले अगले प्रश्न की ओर। ठीक है, बहुत बढ़िया, सिंपल सा प्रश्न था और हमने इसको सॉल्व कर लिया है ना। ओके, ये प्रश्न आपके सामने देखो। इसको क्रॉप करके सेट कर लेते हैं एक बार, बाकी आप लोग देख सकते हो, स्क्रीन पे आपको दिखाई होगा, है ना। चलिएगा, ये प्रश्न है, पूरी कोशिश करें आप लोग इसको सॉल्व करने की, पूरी कोशिश कीजिएगा कि क्या कह रहा है प्रश्न। देखो ध्यान से कि सुनील और राजीव के भागों में 3:2 का अनुपात है। यदि सुनील का भाग राजीव के भाग से 500 रुपये अधिक है तो राजीव का भाग कितना होगा। ठीक है, और ये पटवार 2011 का प्रश्न है। सिंपल और सीधे तरीके से हम प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं, कोई बड़ी तामझाम वाली बात नहीं है। क्या कह रहा है? 2 लोग हैं। कौन कौन से 2 लोग हैं? एक तो सुनील है ना, एक तो कौन है? सुनील है, और दूसरा कौन है? राजीव है। एग्जाम में इतना पूरा नाम नहीं लिखना है, सुनील है और कौन है? राजीव है। ठीक है, अब क्या करा, इनके भागों का अनुपात, इसको अगर 3 रुपये मिल रहे हैं तो दूसरे को मिल रहे हैं 2 रुपये। इनके भागों का अनुपात 3:2 है। ठीक, अब आगे क्या कह रहा है? यदि सुनील का भाग राजीव के भाग से 500 रुपये अधिक है ना। ये 500 रुपये ज़्यादा है, 500 रुपये कौन ज़्यादा है, बात को समझिएगा। ये 500 रुपये ये वाले जो है वो कौन ज़्यादा है? तो ये कह रहा है कि सुनील ज़्यादा है, 500 ज़्यादा है। मतलब कितना ज़्यादा है? 500 रुपये। जबकि हमको अनुपात के हिसाब से हमको क्या लग रहा है कि 1 ज़्यादा है। हमको क्या लग रहा है? केवल 1 ज़्यादा है। उसको क्या लग रहा है? 500 है, उसकी नज़र में 500, हमारी नज़र में 1 दिया है, उसकी तुलना इंटू दिया है, उसकी तुलना हो गई, इंटू जो निकालना होता है उसका गुणा। क्या निकालना हमें? तो राजीव का भाग कितना है, बोलो क्या निकालना है? राजीव का भाग। तो राजीव का भाग निकालने के लिए हम लोग राजीव का गुणा कर लेंगे, तो 2 का गुणा कर लेंगे, तो 5 दूने 10, तो 1000 आपका आंसर बन जाएगा। बोलो राजीव का भाग कितना है? तो 1000 बन जाएगा। क्लियर है? और उसका कितना हो जाएगा? तो 1500 हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए जो है आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए एकदम करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, बिल्कुल सरल सीधा और सिंपलेस्ट क्वेश्चन था। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़े अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने कि भाई 10,980 रुपये की राशि एबीसी में 7:3:5 के अनुपात में विभाजित करनी है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है कि बी और सी का हिस्सा, कौन सा? बी और सी का हिस्सा, है ना। ठीक है, जो भी चर्चा कर रहा है उसको ध्यान से देखिएगा। बी और सी का हिस्सा का योग ज्ञात करें। बी और सी के हिस्से का क्या कह रहा है? ये योग ज्ञात करें, ऐसा हमसे कहा गया है पता करने के लिए। बी और सी के हिस्से का योग ज्ञात करें, ये प्रश्न है हमारे सामने। देखिएगा, इस प्रकार के प्रश्नों को अगर हमें सोल्व करना है तो सिंपल सा है, हमें देखना है कि क्या दिया गया है और क्या ज्ञात करना है। ठीक है, तो हमें दे रखा है 10,900, लेकिन उससे पहले अनुपातों को हम लोग एक बार चर्चा कर लें। किसको चर्चा कर लें? अनुपातों को। इसने कहा कि ए बी और सी का जो अनुपात है, ए बी और सी का जो अनुपात है वो 7:3:5 है। 7:3:5, तो टोटल जो है वो इन तीनों का हो गया हमारे पास में 7:3:5 कितना हो गया? 15। लेकिन वो बता रहा है कि टोटल जो है वो कितना है? टोटल उसकी नज़र में देखो ध्यान से, तो 10,980 है।
उसकी नज़र में 10,980 है, जबकि हमने गिन के देखा कि 7, 3 और 5, अगर 7 रुपये पहले को, 3 रुपये दूसरे को, तीसरे को 5, 7 और 3 और 5 15 होते हैं। उसको कह रहा है भाई 10,980। वो कितना कह रहा है? 10,980 उसकी नज़र में। हमारी नज़र में कितना है? तो 15 दिया, उसकी तुलना हो गई, इनटू जो निकालना होता है उसका गुणा। क्या निकालना है? तो कह रहा है कि बी और सी के हिस्से का योग ज्ञात करो। यही तो कह रहा है। किसके बारे में कह रहा है? कि भाई बी और सी के हिस्से का योग ज्ञात करो। तो बी और सी हमारे पास में कितना है? तो 8 है। तो गुणा कर लेंगे 8 का। किसका गुणा कर लेंगे? 8 का। क्लियर है? अब बोलो कौन से 15 के पाड़े से कट जाएगा? 15 7 105। ठीक है, कितना बच गया? 4, 15 45, 15 दूने 30। ठीक है, तो अब आप सोल्व करेंगे इसको तो आपके पास में 732 इंटू में आएगा 8। ठीक है, तो 8 दूने 16, तो जिसका इकाई अंक, ध्यान से देखना, इन दोनों को गुणा करके देख लो। 8 दूने 16, जिसका इकाई अंक 6 आ रहा हो वो आपका आंसर होगा। इकाई अंक 6 केवल इसी में है ना? इकाई अंक 6 केवल यहीं पर है, इसके अलावा और कहीं नहीं। तो ऑप्शन ए आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है कि नहीं? ए बी सी 7 3 5 है। ठीक है, उसकी नज़र में 10,980, हमारी नज़र में कितना है? टोटल 15 दिया, उसकी तुलना, जो निकालना होगा उसका गुणा करना पड़ेगा। क्लियर है? ये आपके पास में प्रश्न सोल्व हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़े। ठीक है, देखिएगा अगला प्रश्न अगला टाइप में आ गया। ठीक है, नेक्स्ट टाइप में आ जाएंगे हम लोग। अब देखिएगा इस प्रश्न को एक बार सॉल्व कीजिएगा, लिखिएगा प्रश्न और फिर कोशिश कीजिएगा इस वीडियो को पॉज करके क्या आप सॉल्व कर पाते हो कि नहीं सॉल्व कर पाते हो। नहीं कर पाओगे तो मैं करवा दूंगा, चिंता की बात नहीं, लेकिन एक बार कोशिश कीजिएगा। आप लोग क्या करना है? एक बार कोशिश तो करनी है कि भाई अपन कुछ कर सकते हैं कि नहीं बिना मास्टर जी के पढ़ाए, है ना? ये देखना है बस अपन को। और मेरा उम्मीद है कि आप लोग कर दोगे इस काम को, क्योंकि आप खुद ही अपने आप में एक मास्टर हो। ठीक है, आपसे बढ़ के कौन मास्टर हो सकता है? कोशिश करो इसको। हाँ, क्या कह रहा है कि 1050 रुपये को PQR में इस प्रकार बांटा जाए कि PQR में इस प्रकार से बांटा जाएगी, P का भाग Q तथा R के कुल भाग का, एक तो P का भाग कौन कौन के? Q और R के कुल भाग का 2/5 है। तो इसमें P को कितना धन मिलेगा ये कह रहा है। प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है इस प्रकार के प्रश्नों के लिए। बोलो क्या करना पड़ेगा? ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। क्या कह रहा है समझना कि एक तो P का भाग, एक तो क्या कह रहा है? P का भाग, और दूसरा क्या कह रहा है? Q तथा R के कुल भाग, P प्लस R का कुल भाग। ठीक है, P का भाग बटे P और R का कुल भाग कितना है? 2/5 है। 2/5 है। देखो P का और R को मिला करके 5 हो रहा है, और P अकेला इसमें क्या हो रहा है आपके पास में? Q और R का ना कुल भाग। P की बजाय क्या कर लेंगे हम लोग? Q कर लेंगे। P की बजाय क्या करेंगे? Q प्लस R का कुल भाग, तो 5। Q और R को मिलाएंगे तो 5 आ रहा है, और केवल P का 2 भाग आ रहा है। ठीक है, यदि इसमें P को कितना धन मिला? अब कह रहा है कि पूरा धन कितना है? 1050 रुपये है ना? तीनों को मिला दे 1050 रुपये। P Q R को अगर मिला दें, P Q और R को अगर मिलाएं तो 1050 रुपये है। जबकि यहाँ अगर आप ध्यान से देखेंगे तो P 2 है और Q और R, P Q R, तो टोटल कितना बन रहा है? देखो ध्यान से, P प्लस Q प्लस R, है ना? टोटल बनेगा 2 और 5 कितना बनेगा? 7 बन रहा है। लेकिन वो क्या कह रहा है? P Q R का मान है 1050 रुपये। बोलो कितना कह रहा है? 1050। उसकी नज़र में 1050 है, हमारी नज़र में कितना है? 7। इंटू में क्या कह रहा है? तो P को कितना P को कितना धन मिला है ना?
ये कह रहा है तो P के धन निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखो ध्यान से, P वाले पार्ट का गुणा कर लेंगे। तो देखो P का भाग कितना है, 2 का गुणा कर लेंगे, 7 से कट गया है ना, 7 एकम 7, 7 5 35 और 0 तो 15 दूने 30, तो आपके पास में 300 रुपया आंसर बनेगा। बोलो कितना रुपया, तो 300 रुपया आंसर बन जाएगा। ऑप्शन बी जो है एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, बिल्कुल सिंपल सा और सरल सा सीधा भोला भाला सा प्रश्न था, है ना। बस आपको ध्यान रखना P का जो भाग है वो Q और R के भाग का 2/7 है, यानी कि ये जो है वो 2/5, यानी कि ये 5 है तो ये कितना हो जाएगा आपका 2 रहेगा। क्लियर है, चलिएगा लिख लें इसको। बढ़े आगे। हाँ, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने इस प्रकार से है, देखो ध्यान से बोर्ड पे क्या कह रहा है प्रश्न। ठीक है, ये प्रश्न है, ये यहाँ हमने पुट किया है। अब आप इसमें कोशिश कीजिएगा कि भाई इसको सॉल्व क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं हम लोग, है ना। कोशिश कीजिएगा एक बार। क्या कह रहा है कि 770 रुपयों को ABC में इस प्रकार से बांटते हैं कि जितना धन B और C को मिलाकर मिला उसका 2/9 हिस्सा A को मिला, तो A का हिस्सा कितना है। ठीक है, A का हिस्सा कितना है, तो कुल 3 लोग हैं, ध्यान देखना। इसमें क्या कह रहा है, B और C को मिलाकर मिला उसका 2/9 हिस्सा A का है ना। तो यहाँ पर A एक तो है और कौन है, B प्लस में C है। ठीक है, A और B प्लस C, तो A का हिस्सा कितना है, तो A का हिस्सा 2 है और B और C को मिलाएंगे तो 9 है। कैसे पता चला सर आपको, तो जिसके साथ में का लगा रहेगा वो नीचे ध्यान देखना, उसका किसका, तो ये का जो है वो किसके लिए है, B और C के लिए। तो B और C को अगर 9 है तो 2वां हिस्सा A को मिला, यानी कि A को 2 मिलेगा, B और C को कितना मिलेगा, तो 9 मिलेगा। अब आगे की बात करें, देखो ध्यान से क्या कह रहा था, A का हिस्सा कितना, टोटल धन कितना है, A B और C को मिला करके पूरा धन कितना हो जाएगा, तो A को B को और C को मिला करके पूरा धन जो है वो कितना हो जाएगा। तो ये हम क्या 2 A B और C 2 और 9 को मिलाया तो कितना हो गया आपके पास में 11। हमको लग रहा है कि पूरा धन कितना है, तो 11 है, लेकिन उसको लग रहा है कि 770 है। उसकी नज़र में 770, उसकी नज़र में 770 और हमारे नज़र में 11 इंटू A का हिस्सा कितना है। क्या कह रहा है कि A का हिस्सा कितना होगा, ये पूछा गया है। ठीक है, A का हिस्सा, तो अगर A का हिस्सा पूछा है तो A वाले का गुणा कर लेंगे। तो A यहाँ पर कितना है, A आपके पास में है 2 है, बोलो A कितना है, तो 2, तो 2 का गुणा कर लो, तो 11 से कट गया, 11 7 77 और 0, तो 7 दूने 14 और 140 आपका आंसर बनेगा। बोलो कितना बन जाएगा, 140 आपका आंसर बनेगा। क्लियर है, ठीक है, 140 आपका आंसर बनेगा इस वाले प्रश्न में। बढ़े आगे, चलिएगा लिख ले इसको। एक और प्रश्न देखते हैं अगला। हाँ, अगले टाइप का है, अगली प्रकृति का है, थोड़ा सा देखिएगा। इस प्रकृति वैसे अपन ने इसका बेसिक अपन ने कर रखा है तो आपसे होना चाहिए मेरे हिसाब से, तो पर फिर भी अगर नहीं होता है तो मुझे बताना आप लोग कि किस प्रकार से प्रश्नों को सोल्व हम कर सकते हैं, इसमें क्या सोच सकते हैं, कैसे सोल्व किया जा सकता है, सबके ऊपर चर्चा करेंगे। चलिएगा, ये क्वेश्चन आपके सामने है, एक बार कोशिश कीजिएगा। हाँ, क्या कह रहा है, 3,900 रुपये को A B C में बांटा गया, उनके हिस्सों का अनुपात 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 है। ठीक है, तो C से A को कितना अधिक धन मिला,
तो यहाँ पर अनुपात को सरल करेंगे। पहले क्या करेंगे, अनुपात को सरल कर लेंगे। अनुपात सरल करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, सरल करना पड़ेगा। ठीक है, ये ध्यान में रखना आपको बस। ठीक है, जो भी बटे में अनुपात रहेगा उसको एक लाइन में लेकर क्या जाना है, वो आपका अनुपात को सरल करना होता है। तो अब इसके पास में यहाँ पर क्या कह रहा है कि भाई ए, बी और सी का जो अनुपात है वो 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 है। 1/2, 1/3, 1/4 है। अब अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो इसको दबाओगे तो 3 × 4, 3 × 4 तो आपके पास में हो गया 12 अनुपात। इसको दबाओगे तो 4 दूने, ये यहाँ पर गुणा ना 4 और ये 2, 4 दूने कितना हो जाएगा 8 अनुपात। फिर इसको दबाओगे 3 दूने 6। अगर आप इसको कोशिश करेंगे तो कट जाएगा 2 के पाड़े से। कितनी बार, 2 छंग 12, 2 चौका 8 और 2 तिया 6। तो ए बी सी का अनुपात 6, 4, 3 है। बोलो ए का, बी का और सी का अनुपात 6, 4, 3 है। तो अब क्या कह रहा है, तो सी को, अब पूरा धन तो 3900 है, उसकी नज़र में पूरा धन कितना है, 3900 रुपये है। इसको अगर मान लो हमारी नज़र में क्या है, अगर पहले को 6 रुपये मिले, दूसरे को 4 और अगले को 3, तो 6, 4 और 3 कितने रुपये हो गए, 13 रुपये हो गए हमारी नज़र में। तो लेकिन वो कह रहा है 13 नहीं, 3900 है। उसके लिए 3900 है और अपने लिए कितना है, तो 13 है। इंटू सी से ए को, सी से, बोलो किससे, सी से ए को कितना अधिक धन मिला, सी और ए, इन दोनों की बात कर रहा है। तो देखो इसको 6 रुपये मिल रहा है, इसको 3 रुपये मिल रहा है। तो ठीक है, जो भी धन होगा उसका डबल उसको मिलेगा। तो गैप कितने का आ रहा है, 3 का गैप आ रहा है, तो गुणा कर लेंगे 3 का। बोलो गुणा किसका कर लेंगे, 3 का। 13 के पाड़े से 13, 3 39, तो 3 × 3 आपके पास में आंसर बनेगा 900 रुपये। बोलो कितना बन जाएगा, 900। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ गई। इस अनुपात को सरल कर लिया और बाकी सिंपल तरीके से हम लोग वापस से उसी मेथड पे चले जाएंगे। ठीक है, छापिएगा इसको। हाँ, अगले प्रश्न की ओर चले। देखो उसी प्रकार का प्रश्न है, ये पटवार 2011 का प्रश्न है। चलिएगा, ये प्रश्न आपके सामने है कि 620 रुपये को ABC में, क्या कह रहा है, 620 रुपये को ABC में बांटा गया। यदि उनके हिस्सों का अनुपात 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 हो तो C का मान ज्ञात कीजिए। और ये पटवार 2011 का प्रश्न है। बोलो किसका है, तो पटवार 2011 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो हम क्या कर सकते हैं इसमें, देखो ध्यान से, है ना, सिंपल तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। पहले कि अनुपातों को सरल कर लेंगे। पहला काम हमारे अनुपातों को क्या करना है, हमको सरल करना है। तो हम लोग यहाँ लिख दें कि ए, बी और सी, ऐसा लिख दें। तो ए का कितना है, 1/2, ए का भाग कितना आपका 1/2 है। बी का कितना है, तो 1/3 है। सी का कितना है, तो 1/4 है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे अगर हम लोग, तो 4 तिया 12 अनुपात 4 दूने 8 और 3 दूने 6। तो अगर और कट सकता है, बोलो कौन से पाड़े से, आप कहेंगे सर 2 के पाड़े से काट दो। 2 छंग 12, 2 चौका 8 और 2 तिया 6। ठीक है, पूरा आने वाला प्रश्न का ही है, बस कल थोड़ा सा चेंज कर दिया इसमें, बाकी वही था, है ना। तो देखिएगा अब क्या करें। अब ये करते हैं कि पूरा धन इसने 620 रुपयों को बांटा है। पूरा कितना है, 620। उसकी नज़र में, हमारी नज़र में कितना है, 6, 4 और 3, तो 13 है ना। हमारी नज़र में कितना है, तो 13। ठीक, अब आगे इनटू में क्या करें, सी का मान ज्ञात करो।
सी का मान ज्ञात करना है, तो ये ए बी सी, तो सी का आपके पास में 3 पूछा है। ठीक है, तो शायद मेरे साथ टाइपिंग कहीं मिस्टेक हुई है, देख लेते हैं। 13 चौक 52, हाँ, या तो इसको 52 होता है ना, तो क्या होता 13 चौक 52 और 120 आंसर आता, और अगर या फिर 650 होता, ये 620 की बजाय 650 होना चाहिए। एक बार मैं ट्राई करके देख रहा हूँ, एक बार 650 है ना, 13 5 65, तो ये भी नहीं हो रहा है, कहीं गड़बड़ हुआ क्या? सी का मान ज्ञात कीजिए, इनके हिस्सों का अनुपात 620 रुपये को, 620 रुपये को 620 नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से, कुछ ना कुछ तो आंकड़ा चेंज होना चाहिए, है ना। पूरा भाग कितना है? 620/13, तो ये कुछ पॉइंट में आ जाएगा मेरे हिसाब से, लेकिन आंसर जो है वो पॉइंट में नहीं है। 44 56 80 और 190, 44 56 80 190, ये प्रश्न कहाँ से कॉपी पेस्ट हुआ क्या पता। चलिएगा, तो यहाँ एक चीज़ का थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है मुझे, ये कट नहीं रहा डायरेक्टली, क्योंकि आंसर इसके पॉइंट में नहीं आ रहे, तो फिर भी अपन कोशिश करें अगर, तो मैं इसको 62 की बजाय, चलो एक बार कोशिश करते हैं, फिर भी ना डायरेक्ट अगर कहीं नहीं कट रहा हो तो भी, कभी कभी क्या होता है कि हम लोग नहीं कटेगा, 13 से 13 कम 13, 13 5 62, 13 चौक 52, 10 बज गया, तो नहीं कट रहा है ना पूरा, लास्ट तक भी नहीं जाएगा, तो क्या ही मान ले इसको, 5 कर लो, 650, 13 5 65 से कट गया और 50, तो आपका आंसर हो जाएगा 150। इसका आंसर करेक्शन कर लेना थोड़ा सा, है ना, कहीं लिखने में कहीं गड़बड़ी हुआ है, ठीक है, वो देखना पड़ेगा, तो पर अभी समय कम है तो मैं नहीं देख रहा हूँ इसमें, ठीक है, उसको करेक्शन कर लेना बस, खाली जो 620 है उसके बजाय आप 50 मान के प्रश्न को कर लेना, है ना, जो 20 है उसकी जगह कितना मान के करना प्रश्न, 50 मान के करना। कहाँ गया रे, 620 ये रहा, है ना, इस 20 की जगह आप लोग क्या कर लेंगे कि 650 रुपये मान लेना, ठीक है, ताकि वो पॉइंट में नहीं आए, दिक्कत नहीं हो। बाकी आप लोग सोल्व करेंगे तो पॉइंट में भी आ सकता है, पर ऑप्शन में पॉइंट में नहीं है ना, तो हम लोग कर लेंगे 650 बटे में 13 इंटू में क्या कह रहा है सी का मान, तो सी का मान है 3, 13 चौक 52 और 13 5 65 0, तो आपका आंसर बनेगा 150 रुपया। कितना बन जाएगा? 150 बन जाएगा। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर ये बनेगा। अगले प्रश्न की ओर चले। हाँ, ये प्रश्न भी आया हुआ है, पटवार का ही प्रश्न है, भले नहीं लिखा हुआ है लेकिन पटवार का ही प्रश्न है। चलिएगा, कोशिश करें इस प्रश्न को सॉल्व करने की। हाँ, चलो देखो क्या कह रहा है प्रश्न। प्रश्न क्या कह रहा है, एक व्यक्ति अपनी मासिक बचत 846 रुपये का 2 पुत्रों और एक पुत्री में 1/4, 1/5 और 1/3 के अनुपात में व्यक्त करता है, तो पुत्री का भाग कितना होगा, ये पूछा गया है। तो हम क्या करेंगे कि 1/4, 1/5 और 1/3 को सरल कर लेंगे। सबसे पहले 1/3 को सरल कर लेंगे। सरल कैसे हो जाएगा, देखो ध्यान से, इसको दबाया 5 तिया 15 अनुपात में, ये आपका ए है, ये बी है और ये सी, इसको दबाया 4 तिया 12 और इसको दबाया 5 चौका 20। ठीक है, कोई पहाड़े से कर सकता है क्या? कोई पहाड़ा मुझे नजर नहीं आ रहा, तो यही अनुपात रहेगा। अब इसी से आपको क्या करना है कि 2 पुत्रों और एक पुत्री को, यानी पुत्री को 20 रुपये मिला है, ठीक है, तो ये पूरा रुपया जो है वो किस सब से बांटा गया है? 846, उसकी नज़र में 846 है, और अपनी नज़र में अगर हम लोग गिने इसको, ध्यान रखना 20 30 और 40 और आपके पास में 47 बन रहा है। यहाँ पर कितना बन रहा है? 47 इंटू पुत्री को कितना भाग, तो 20। ठीक है, अब ऐसे प्रश्न अगर बन जाते हैं तो आप लोग कैसे सोल्व करोगे? एक तो तरीका ये कि इसको गुणा करके, है ना, 7 8 56, 8 बार कटने की संभावना है ना, या तो 8 बार या 8 नहीं तो 18 बार कट जाएगा। तो 47 इंटू 18 में एक बार गुणा करके देख लीजिएगा, है ना, 8 7 56 का 6 हासिल 5, 4 8 32 और 5 37, 7 और 4, तो 6 14 का 4 हासिल 1 और 846। ठीक है, ये कट जाएगा 18 बार में। बोलो कितनी बार कट जाएगा? 18। तो 18 इंटू में 20 करेंगे, 18 दूने 36, तो 360 आ जाएगा। बोलो कितना आंसर बन जाएगा? 360
स है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़े अगले प्रश्न की ओर। ये तो प्रश्न ही नहीं है, ठीक है। तो चलो ठीक है, फिर क्लास का आज हम लोग यहीं पर ख़त्म करते हैं, क्योंकि प्रश्न हमारे पास में ख़त्म हो गए, 10 प्रश्न थे। तो अगली क्लास में फिर मिलते हैं, अनुपात को और आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक पढ़ते रहिएगा, रिवीजन करते रहिएगा। थैंक यू।